हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अब तक हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, टुडे हियर इज अवर टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज व्हाट द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है क्या? What is a displacement reaction? So definition is a chemical reaction, okay, in which an element, एक element मतलब एक element replace another element. Okay, one element replace another element फ्रॉम इन अ कंपाउंड, किसी एक कंपाउंड से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। समझ में आई बात? नहीं आई ना? फिर से समझते हैं। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट रिएक्ट करके उस कंपाउंड से उस एलिमेंट मतलब कंपाउंड से एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। देखो, इसको समझना कितना आसान है। एक एलिमेंट, ये कंपाउंड है, ठीक है, तो एन एलिमेंट रिप्लेस द अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मतलब यहां से ए सी बन गया और बी को रिप्लेस कर दिया। ए ने बी को रिप्लेस कर दिया। एन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इस कंपाउंड से उसने बी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, समझ आई बात? अब आ गई। सो इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, फिर से बोलता हूं। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा होता क्यों? हर बार नहीं होता, एक कोई कंडीशन होगी, खास बात है ना, तब होता है। कब होता है? हाँ, व्हेन इट हैपन्स, व्हेन इट हैपन। कब होता है सर? ये होता है द एबिलिटी of an element, ठीक है, to displace, okay, to displace another element determined by, है ना, determined by its position इन, किसमें, कहां पोजीशन पता होनी चाहिए, कहां? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। याद आई रिएक्टिविटी सीरीज? पिछली वीडियो में पढ़ी थी, है ना? तो अब एक बार पहले समझते हैं क्या कि कोई एक एलिमेंट इस एलिमेंट को कब रिप्लेस करेगा? जब ये इसकी पोजीशन इस एलिमेंट से ऊपर होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी, मोर रिएक्टिव होगा, तो ही डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, फिर से समझते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट डिटरमाइंड बाय इट्स पोजीशन। पोजीशन मतलब अगर वो ऊपर है, किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिविटी सीरीज में अगर वो ऊपर है तो ही रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, चलो इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, यहां समझते हैं ना। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इसका मतलब पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, यस। एल्यूमिनियम जिंक को रिप्लेस कर सकता है, आयरन को रिप्लेस कर सकता है, निकल को रिप्लेस कर सकता है, निकल टिन को कर सकता है, लेड को कर सकता है। जो ऊपर होगा वो अपने नीचे वालों को रिप्लेस कर देगा। बट कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मरकरी कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाएगी, कॉपर मरकरी को, सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। समझ गए? तो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो द पोजीशन मींस द एलिमेंट्स विच आर अबव द एलिमेंट,
सो कैन डिस्प्लेस, मतलब जिनकी पोजीशन ऊपर है वो अपने नीचे वालों को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसको यहां लिख रहे हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। समझ गए? तो देखो, अब ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे ही तो है, ये मोर रिएक्टिव है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव, फिर उससे थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ऐसे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां हम लिख रहा हूं रिएक्टिविटी डिक्रीज, नीचे की साइड डिक्रीज हो रही है, तो जितने ऊपर हैं वो मोर रिएक्टिव है, नीचे जो है वो लेस रिएक्टिव है, तभी लिखा है देखो लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम रिएक्टिव है, और ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, समझ गए? तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसके, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको समझते हैं अब रिएक्शन करके। ठीक, ये मैं रिएक्टिविटी सीरीज इसीलिए कल भी बोला था आपको बनाने के लिए, आज भी बोल रहा हूँ, इसको आप बनाकर बहुत अच्छे से देखिए, क्लियर है, आप अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लीजिएगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जिंक और आयरन से मोर रिएक्टिव है, जिंक आयरन से रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन निकल से ज़्यादा रिएक्टिव है ना, कॉपर मरकरी से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस कर देगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट डन। ठीक है, एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, क्लियर बात है। देखिए जिंक, अब आप चेक कर लीजिए, जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यस, सो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर। कैसे कर देगा, तो बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर हो जाएगा डिस्प्लेस्ड। समझ गए? अब हो गया, ये क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव और ये कॉपर लेस रिएक्टिव, तो हो गया ये रिएक्शन। अगर ये उल्टा कर दिया जाए, कैसे, ये कर दिया जाए ऐसे, अब देखो कॉपर और जिंक को, कॉपर जिंक को रिप्लेस कर पाएगा है? नहीं कर पाएगा। क्यों? कॉपर नीचे है, जिंक ऊपर है, तो नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम पढ़ रहे थे पोजीशन। समझ गए? तो ये रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, नॉट डन। ठीक है, रिएक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, ओके, अनदर एग्जांपल Cl2 प्लस 2KBr, तो Cl इज मोर रिएक्टिव, पोटेशियम इज लेस रिएक्टिव, सॉरी ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव, तो क्या हो जाएगा 2KBr और ठीक है 2KCl है ना, और Br2 अलग हो जाएगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव। ठीक, इसलिए इसने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, अदर एग्जांपल पढ़ते हैं अब तो समझ आ गया होगा। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ये बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब आप पढ़ते हैं। ओके, नाउ मेटल्स लाइक Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, डिस्प्लेस, ठीक है, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। क्या लिखा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये चारों एलिमेंट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। देखो अब चेक करते जाओ, मैग्नीशियम और कॉपर कर देगा ना। ठीक है, मैग्नीशियम कॉपर को रिप्लेस कर देगा क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, कर दिया, लीजिए MgSO4 और कॉपर अलग। ठीक है, अब एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम ये रहा, कॉपर नीचे है, कर देगा डिस्प्लेस, यस कर देगा। ठीक है, तो हो जाएगा
Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Cu। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3। जिंक कर देगा, देखो जिंक ऊपर है, ठीक है, कॉपर से ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल, मेटल अबव हाइड्रोजन। ठीक है, इन इन रिएक्टिविटी सीरीज। देखो हाइड्रोजन ये रहा, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी ये मेटल हैं, ये सारे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे क्योंकि मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो मेटल अबव हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड एक्टिव मेटल। समझ गए, है ना? तो द मेटल विच आर अबव हाइड्रोजन आर कॉल्ड एक्टिव मेटल एंड कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम देयर एसिड्स। ठीक है ना? सो मेटल अबव हाइड्रोजन in reactivity series can displace hydrogen from acids। ठीक है, तो ये सारे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। कैसे कर देंगे देखिए। ठीक है, तो एक्टिव मेटल कौन होते हैं? एक्टिव मेटल द मेटल विच आर अबव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से जितने ऊपर जितने भी सारे एलिमेंट हैं वो सारे मेटल कैसे हैं? एक्टिव मेटल्स। ठीक है, फिर एसिड्स, फिर क्या क्या कर देंगे? तो जैसे Mg है एक्टिव मेटल, HCl। ठीक है, Mg HCl से H को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस H2। समझ गए, है ना? Zn जिंक, जिंक अबव है ना, ओके। ठीक है, फिर H2SO4 क्या कर देगा? ZnSO4 और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। समझ आई बात? ये है मेटल विच आर अबव हाइड्रोजन आर कॉल्ड एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल जो होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। ठीक है, समझ आई बात? सो दिस इज द वे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलो। आयरन, ठीक है, HCl। तो आयरन देखो, आयरन इज अबव देन हाइड्रोजन, यस इट कैन डिस्प्लेस, क्योंकि क्या कर देगा? FeCl2 प्लस H2, यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गई। अब एग्जांपल लेते हैं, कॉपर प्लस HCl। देखो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मतलब कॉपर HCl के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्लियर? इतनी बात समझ? अब हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? अच्छे से रिवाइज करेंगे। सो रिवाइज द टॉपिक, लर्न द कंसेप्ट, ठीक है, एंड डू द क्वेश्चंस, है ना? थैंक यू।